आज हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.5 दशमलव के आधार पर है। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने दशमलव संख्याओं के बारे में समझाया है, डेसिमल नंबर्स के बारे में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने डेसिमल नंबर्स को दशमलव वाली संख्याओं का कैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझाया है। तो आप ये प्रश्नावली हल करने के पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको इसके सारे जो प्रश्न है वो बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कौन बड़ा है। हमें दशमलव की कुछ संख्याएं दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि उन संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है कि 0.5 अथवा 0.05, हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि 0.5 और 0.05 का क्या मतलब है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी संख्या को 10 से भाग करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं 1/10 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि दाहिने तरफ से एक अंक के बाद क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इसको हम 0.1 लिखते हैं। ठीक है, एक जीरो अगर नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, और अगर दो शून्य नीचे हैं, दो जीरो नीचे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.01। ठीक है, दो अंक के बाद दशमलव है, इसके आगे अगर अंक नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। तो एक दो अंक के बाद में क्या आ गया, दशमलव। दो अंक नीचे जीरो है तो दो अंक के बाद में क्या आ गया, दशमलव। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब अगर हमें 0.01 दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, दो अंक के बाद दशमलव है तो इसके बराबर ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो ये दशमलव को हमने किस रूप में लिख लिया, भिन्न के रूप में लिख लिया, एक भिन्न संख्या के रूप में लिख लिया। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ दो नंबर दिए हुए हैं, 0.5 और 0.05। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को अगर हमें भिन्न संख्या के रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस दशमलव को हटा दें, अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो आ जाएगा, 10, क्योंकि इसका मतलब यही होता है, हम पढ़ चुके हैं दशमलव वाले अध्याय में कि 5/100 अगर है, 5/10 है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.05। कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक दो अंक के बाद दशमलव है। तो अगर हम इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगी संख्या, 5/10। ठीक है, दो अंकों के दो जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, 100 आ जाएगा, क्योंकि दो अंक के बाद दशमलव है। हम अगर दशमलव को हटाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको हम दशमलव के रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं, तो दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे। अब देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये 5 के 10 हिस्से हो रहे हैं और यहाँ पे 5 के 100 हिस्से हो रहे हैं। ठीक है, ये 5/10 मतलब क्या है, 10 में से 5 हिस्सा है। मतलब अगर मैं एक सर्कल अगर बनाऊं, ठीक है, सेम अगर सर्कल है, ठीक है, तो यहां मुझे इसके 10 हिस्से करने हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके 10 हिस्से करना हो। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, 5 में से 10 हिस्सों को दिखा रहा है। ठीक है, ये 5/10 हुआ भाई, 10 में से 5, इसका यही मतलब होता है, हम भिन्न संख्या के अध्याय में पढ़ चुके हैं। 5/10 का क्या मतलब होता है, 10 हिस्से किए हमने किसी चीज के, उसमें से 5 हिस्से ले लिए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें 10 हिस्से किए इसके, उसमें से कितने हिस्से ले लिए, 5 हिस्से ले लिए। तो इसका ये मतलब हुआ। और 5/100 का क्या मतलब है, मतलब इसके अगर मैं 100 हिस्से करूं, ठीक है, ये मैंने इसके 10 हिस्से कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद में मैं हर एक के फिर कितने हिस्से करूंगा, 10 हिस्से करूंगा, तब तो 100 होंगे। 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 10 10। ठीक है, तो यहां से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, ऐसे हर एक हिस्से में 10 हिस्से होंगे। तो वो 100 में से 5 दिखा रहा है। 100 में से 5 मतलब क्या आएगा,
ये छोटे वाले 1 2 3 4 5, ये जो हिस्सा है ये क्या हुआ 100 में से 5 हिस्से हुए। तो देखिए ये 10 में से 5 है और ये क्या है 100 में से 5 है, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, 5/10 बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 0.5 क्या है 0.05 से बड़ा है। ठीक है, हमें हर बार प्रश्न को हल करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न था इसलिए इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए ये जरूरी था। अब हम सिर्फ इसको देखकर ही बता देंगे कि कौन सा नंबर है बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए अब हम सिर्फ इन संख्याओं को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जिसमें भी दशमलव जितना इस साइड होगा, ठीक है, जितना ही लेफ्ट साइड दशमलव होगा संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। कैसे, देखो ये 0.5 था, इसका मतलब क्या हुआ हमने 10 हिस्से किए। जैसे ही दशमलव एक हिस्सा इधर खिसक गया, एक स्थान इधर खिसक गया, तो ये 0.05 हो गया। इसका मतलब हमने कितने हिस्से कर दिए 100 हिस्से कर दिए। अगर ये एक स्थान और इधर खिसक जाता तो इसका मतलब क्या होता हमने इसके 1000 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो हम ले 5 ही हिस्से रहे हैं, 10 में से 5 हिस्से लेना बड़ा होता है, 100 में से 5 हिस्से और छोटा होगा, और अगर मैं इसके 1000 हिस्से कर दूं, ठीक है, तो उसमें से 5 हिस्से और छोटे होंगे। तो जैसे ही दशमलव इस तरफ खिसकेगा लेफ्ट साइड में संख्या क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही दशमलव लेफ्ट साइड में खिसकेगा, मतलब अगर ये 0.5 है और दशमलव एक स्थान इधर खिसक गया तो संख्या क्या होती जाएगी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अब हम इसके बाकी के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक प्रश्न है 0.7 और 0.5, ठीक है, तो अगर ऐसी दशमलव वाली संख्याएं हैं जिनमें जो दशमलव है वो दाहिने साइड से उतनी ही दूर पे लगा हुआ है दोनों संख्याओं में, जैसे इसमें दाहिने साइड से 1 अंक के बाद लगा है, इसमें भी दाहिने साइड से 1 अंक के बाद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पे दशमलव है यहाँ पे दशमलव है, भूल जाते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हम ये दशमलव भूल जाए तो ये 7 है और ये कितना है 5 है, क्योंकि दोनों में दशमलव एक ही स्थान के बाद लगा है तो हम उसको भूल जाते हैं और देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो क्या मतलब हुआ इसका 0.7 क्या होगा 0.5 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा है का चिन्ह है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये कितना है 7 है और ये कितना है 0.7 है। 0.7 का मतलब क्या हुआ ये 1 से भी छोटा है। भाई 1 के जब आप 10 हिस्से करोगे, ठीक है, उसमें से कितने हिस्से लेने हैं आपको 7 हिस्से लेने हैं, तो ये 7 है और ये 1 से भी छोटा है, मतलब क्या बड़ा होगा 7 बड़ा होगा। मतलब जो पूर्णांक होते हैं वो दशमलव वाली संख्याओं से बड़े होते हैं। ठीक है, ये पूरा अंक है और ये छोटा अंक है 0.7, मतलब क्या हुआ 1 के 10 हिस्से कीजिए उसमें से 7 हिस्से लीजिए तो 1 से भी छोटा है, मतलब क्या होगा ये 7 क्या है बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1.37 है 1.49 है, इसमें देखिए दाहिने साइड से कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, तो जब भी कभी अगर बराबर स्थानों पे दशमलव है, मतलब इसमें भी 2 अंक के बाद इसमें भी 2 अंक के बाद, तो हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये कितना हुआ 137 और ये कितना हुआ 149, तो कौन सा बड़ा होता है इनमें 149 बड़ा होता है, तो हम क्या लिख देंगे 1.49 क्या है बड़ा है। ऐसा तभी होगा जब दाहिने साइड से बराबर स्थान पे दशमलव लगा हो। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें 2.03 है इसमें 2.30 है, 2.03 है और इसमें 2.30 है, तो इसमें भी देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें भी कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद, तो दशमलव को हम भूल जाते हैं। तो ये कितना आएगा 203 और ये कितना आएगा 230, तो हम क्या लिखेंगे इसको कौन सा बड़ा है 2.03 क्या है 2.30 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए हम ये वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 0.8 अब देखिए इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद दशमलव है दाहिने साइड से, और इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है 2 अंकों के बाद दशमलव, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.80। ठीक है,
हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दशमलव के बाद अगर हम कितने भी जीरो अगर हम लगा दें तो उससे उस संख्या का मान नहीं बदलता। ठीक है, अगर हम 0.8 को 0.80 भी लिख देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 0.8 ही हुआ। ठीक है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना हो गया ये, 8/10 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 0.80 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 80/100 लिख सकता हूं। भाई दो अंक हैं और दो अंक के बाद दशमलव है तो ये 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 से भाग चला जाएगा, ऊपर 8 बार जाएगा, नीचे भी 10 से भाग चला जाएगा 10 बार, तो कितना आया, 8/10 आया। यहाँ पे भी कितना आया, 8/10 आया। वैसे ही आप कितने भी जीरो बढ़ाते जाइए 8/10 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी अंक में अगर हम जीरो के दशमलव के बाद अगर जीरो लगाएंगे तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.80 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना है, 0.88 है। अब तो ये कितना हुआ, 0.80, ये कितना है, 0.88। तो इसमें हम दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये कितना होगा 80 और ये कितना होगा 88। तो क्या बड़ा है दोनों में, 88 बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.80 क्या है, छोटा है, और 0.88 क्या है, बड़ा है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखिए किसी भी संख्या में, जैसे ये संख्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दशमलव एक स्थान के बाद लगाया। ठीक है, जैसे ही दशमलव बाएं साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, दशमलव का मान जैसे ही इधर आएगा तो संख्या छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये है 45,689.8। ठीक है, जैसे ही दशमलव एक स्थान इधर खिसकेगा तो ये 45,000 से 4,568 हो गया। ठीक है, अगर और एक स्थान इधर खिसकेगा तो ये कितना हो जाएगा, 456 456 हो गया। ठीक है, अगर ये एक स्थान और खिसकेगा तो क्या हो जाएगा, ये 45.6898। तो जैसे ही दशमलव बाएं साइड खिसकेगा संख्या का मान छोटा होता जाएगा, और जैसे ही दशमलव इधर खिसकेगा, देखिए यहाँ पे 45 दशमलव था, यहाँ पे एक स्थान राइट हैंड साइड में अगर खिसक गया दशमलव तो संख्या क्या हो गई, 456.898 बढ़ गया, 45 से 456 हो गया। और एक स्थान इधर खिसक गया तो 45 456 से कितना हो गया, 4,568 हो गया। ठीक है, 4,568.98। तो जैसे ही डेसिमल जो दशमलव है वो जैसे ही इस तरफ खिसकेगा, लेफ्ट साइड में खिसकेगा तो संख्या छोटी होती जाएगी, और जैसे ही वो राइट साइड में खिसकेगा तो संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम दशमलव के स्थान को देखकर ही दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। ठीक है, अब हम 2.5 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें कुछ करेंसी दी हुई है, कुछ अमाउंट दिया हुआ है, कुछ पैसे दिए हुए हैं, उनको हमें रुपए में व्यक्त करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है 7 पैसे, दूसरा है 7 रुपए 7 पैसे, फिर 77 रुपए 77 पैसे, 50 पैसे और 235 पैसे। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हमें दशमलव का उपयोग करना है और जो पैसे दिए हुए हैं उनको रुपए में लिखना है। ठीक है, पहला हमें प्रश्न दिया हुआ है 7 पैसे, ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है 7 रुपए 7 पैसे। ठीक है, 7 रुपए और 7 पैसे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसको रुपए के रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव के रूप में। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक जो पैसा होता है वो रुपए का 100वां हिस्सा होता है। ठीक है, अगर हम 1 रुपए में कहते हैं 100 पैसे होते हैं, ठीक है, मतलब अगर 1 रुपए के 100 हिस्से करें तो जो एक हिस्सा आएगा वो क्या होगा, 1 पैसा होगा। इसका यही मतलब हुआ, 1 पैसा बराबर क्या हुआ, 1 रुपए के 100 हिस्से किए मैंने। ठीक है, उसमें से एक हिस्सा ले लिया, ये हम भिन्न संख्याओं में पढ़ चुके हैं। 1/100 का मतलब क्या है, 1 के हमें कितने भाग करने हैं, 100 भाग करने हैं। ठीक है, उसमें से एक भाग अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, 1/100 होगा। तो 1 रुपए के अगर मैंने 100 भाग किए, उसमें से एक भाग अगर लिया तो वो 1 पैसा होगा। ठीक है, तो 7 पैसे क्या होंगे, अब देखिए 7 पैसे बराबर क्या होंगे, 7 पैसे हम जानते हैं कि पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं, 1 पैसे बराबर क्या होता है,
एक पैसे बराबर क्या होता है, 1/100 रुपए होता है। ठीक है, एक पैसे बराबर 1/100 रुपए होता है, हम यहाँ देख चुके हैं। एक पैसा रुपए का 100वां हिस्सा होता है, तो 7 पैसे क्या होंगे, 7 गुना 1/100। भाई एक पैसा है तो 7 पैसे क्या होंगे, हम 7 से गुणा कर देंगे एक पैसे का। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 7/100। अब 7/100 का मतलब क्या हुआ, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये 7 है तो इसको आप 07 भी लिख सकते हैं, आगे कितने भी जीरो लगा लीजिए, उससे उसका मान नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गया, 2 जीरो थे तो 2 अंकों के बाद क्या लग गया, दशमलव लग गया, तो ये क्या आ गया, 0.07 रुपए। ठीक है, 7 पैसे का मतलब ये होता है 0.07 रुपए। ठीक है, वैसे हम इसको करते हैं, ये क्या है, 7 रुपए है और 7 पैसे। ठीक है, तो 7 रुपए, ठीक है, प्लस अब दोनों को अगर हमें जोड़ना है, मतलब हमें टोटल अमाउंट बताना है कितना होगा, तो 7 रुपए हमें रुपए में व्यक्त करना है, तो रुपए तो अपनी जगह वैसे ही है, पैसे को हम रुपए में कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 7, एक पैसा कितना होता है, 1/100 रुपया होता है, तो दोनों रुपए में हो गए, अब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 7 हो गया ये, और इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 2 अंकों के बाद। ठीक है, 7 है, 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो क्या हो गया ये 0.07 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया 7, ठीक है, और ये कितना है 0.07। ठीक है, तो इसमें तो दशमलव के बाद कुछ है नहीं। ठीक है, तो पूर्णांक आगे दशमलव के पहले वाली संख्याएं पहले जुड़ जाएंगी और दशमलव के बाद वाली संख्याएं फिर जुड़ जाएंगी, तो दशमलव के बाद इसमें तो कुछ है नहीं, तो क्या आएगा 07 और ये 7 जीरो में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो क्या आ गया ये 7.7 रुपए। ठीक है, अभी ये जो हमने किया ये आपको आगे और समझ में आएगा जब हम भिन्न संख्याओं को, सॉरी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम इस चीज को और समझेंगे कि ये 7.07 को हमने कैसे 7.07 हमने लिखा। ठीक है, इनको हमने जोड़ा तो कैसे ये आया, जब हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे तो हमें ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसका तीसरा प्रश्न है, 77 रुपए और 77 पैसे को हमें रुपए में बदलना है। ठीक है, तो 77 रुपए तो अपनी जगह हो गए। ठीक है, ये तो रुपए के फॉर्म में है, इसको हम पैसे के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 77 और एक पैसे का कितना रुपया होता है, 1/100। भाई एक पैसे में 1/100 होता है, तो 77 में क्या होगा, 77 का हम गुणा कर देंगे, 77 पैसे हैं। ठीक है, तो 77 गुणा 1/100 रुपए में बदल गया ये। ठीक है, एक रुपए क्या होता है, एक पैसा क्या होता है, रुपए का 100वां भाग होता है। 100 भाग अगर आप करेंगे एक रुपए के तो आपको एक पैसा मिलेगा, तो क्या हो गया 77 इंटू 1/100। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 77 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 जीरो है तो कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 2 अंकों के बाद, 1 2 2 अंक के बाद क्या आ गया, दशमलव आ गया, तो क्या लिख दिया हमने इसको 0.77, तो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे तो 77.77 रुपए। ऐसे इसका चौथा प्रश्न है 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, एक पैसे बराबर कितने रुपए होते हैं, 1/100 रुपए, तो 50 पैसे बराबर कितने होंगे, 50 गुना 1/100 रुपए। ठीक है, हमने एक पैसे का यहाँ पे मान रख दिया, 1/100 रुपए होते हैं एक पैसे में। ठीक है, अभी कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, नीचे 2 शून्य है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाहिने साइड से। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, नीचे जितने शून्य होते हैं हम ऊपर वाली संख्या में उतने अंकों के बाद क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे नीचे 2 शून्य है, 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से हम 2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 50/100 का मतलब क्या हो गया 0.05 इतने रुपए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 0.5, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सेम है, 0.50 या 0.5 दोनों एक ही संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसका जो आखिरी प्रश्न है 235 पैसे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.5 का
तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए और 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमें इकाई का परिवर्तन आना चाहिए, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मीटर को कैसे किलोमीटर में बदलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किलोमीटर का क्या मतलब होता है। तो ये हम कक्षा 6 में, कक्षा 6वीं में आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में 3 इकाइयां हैं इसमें, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, और मिलीमीटर। इसमें इस प्रश्न में 4 इकाइयां दी हुई हैं, ठीक है। हमें सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में लिखना है और मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमारे पास में 4 चीजें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है। तो इनको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने इस तरह का टेप देखा होगा, दर्जी के पास में होता है, ठीक है। ये 1 मीटर को दर्शा रहा है, ठीक है। कितना है ये? 1 मीटर है। इसमें देखिए ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। तो ये जो 1 मीटर होता है, ये जो 1 मीटर होता है, इसमें कहां तक गिनती लिखी हुई है? 100 तक लिखी हुई है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले नंबर है इनको मत देखिए, ये इंच है, अभी यहाँ पे हमें इंच का यूज नहीं है, हम सिर्फ ये वाले नंबर्स को देखेंगे, ये जो इधर छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने बने हुए हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब 1 मीटर के अगर आप 100 हिस्से करेंगे, ठीक है, इस पूरे मीटर को अगर मैं 100 भाग में डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छोटा सा भाग आता है, ये जो एक हिस्सा आता है, ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मीटर का कितना हिस्सा है? वो 100वां हिस्सा है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमने देखा कि एक जो पूरा मीटर है इसमें 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या है? उस मीटर का 100वां हिस्सा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऐसे इस तरीके से अगर इसको आप 1000 बार गिनेंगे, ठीक है, अगर इस टेप से अगर आप 1000 बार काउंटिंग करें, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे अगर आप 1000 मीटर को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। किलो का मतलब होता है 1000। जब आप 1000 मीटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्या हो गया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। वैसे ही अगर हम यहाँ मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, मतलब अगर हम किलोमीटर को 1000 हिस्सों में बांट दें तो हमें क्या मिलेगा? एक हिस्सा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 मीटर मिलेगा। तो हम 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 1/1000 मीटर लिख सकते हैं, सॉरी किलोमीटर लिख सकते हैं। भाई 1 किलोमीटर को हमने 1000 हिस्से में बांटा, ठीक है, तो एक हिस्सा क्या होगा उसका? 1 मीटर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। इनको हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर जो होता है मीटर का 100वां हिस्सा होता है, 1 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर के 1000 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा जो आएगा वो क्या आएगा? 1 मीटर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचता है 1 मिलीमीटर। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए ये आपके पास में स्केल होती है, ठीक है, ये स्केल है। अब इसमें देखिए ये छोटी वाली स्केल है, इसमें 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें इस 15 सेंटीमीटर में आप देखिए एक जो सेंटीमीटर है, ठीक है, ये जो 1 सेंटीमीटर है वो छोटे छोटे 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो ये अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ठीक है, हमारी स्केल में ऐसे 15 सेंटीमीटर बने हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जहां लिखा हुआ है वो 10 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। छोटे छोटे कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? 10 हिस्से में। तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा आता है ये क्या होता है?
1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का कौन सा हिस्सा है, 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से किए हमने, तो एक जो हिस्सा आया वो क्या आया, 1 मिलीमीटर आया। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। ठीक है, तो हम 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, इसको अगर मीटर के फॉर्म में लिखना है तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1/10 तो पहले से ही है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 1/1000 मीटर आ गया। मतलब अगर हम 1 मीटर के 1000 हिस्से करें, ठीक है, ये जो टेप है इसके अगर मैं 1000 छोटे छोटे हिस्से कर दूं तो एक जो छोटा सा हिस्सा आएगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ये हम पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये हमने देखा कि 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, और मीटर में क्या कहते हैं उसको, कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। ठीक है, अभी हमने समझा इसको। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर का 100वां हिस्सा होता है। 1 मीटर के आप 100 भाग करेंगे तो एक जो भाग आएगा वो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा होता है। पूरे किलोमीटर को 1000 भागों में डिवाइड करिए तो 1 मीटर जो आएगा वो क्या आएगा, उसका 1000वां हिस्सा आएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि 5 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में और किलोमीटर में। तो देखिए सेंटीमीटर का मान हम देख चुके हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो हमें मीटर में बदलना है तो हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे, मीटर का मान लिख देंगे। तो 5 अपनी जगह रहेगा। सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1/100 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, कितने जीरो है नीचे, 2 शून्य है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद, तो 0.05 मीटर। ठीक है, नीचे 2 शून्य है तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक, तो 5 पहले से ही हम इसके आगे 0 मान लेते हैं तो 0.05। अब हमें इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में भी बदलना है। ठीक है, तो देखिए मीटर में हमने बदल दिया। अब 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000। तो मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। तो हम ये देख चुके हैं कि जब भी हम किसी भी दशमलव वाली संख्याओं को, ठीक है, हमने जो सार वाला वीडियो पढ़ा उसमें हमने देखा था कि अगर हम किसी भी संख्या को दशमलव वाली संख्या को अगर 1000 से भाग करते हैं तो नीचे जितने शून्य हैं दशमलव उतने स्थान राइट हैंड साइड में खिसक जाएगा, लेफ्ट हैंड इस साइड खिसक जाएगा। ठीक है, तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों के बाद। अब इसमें कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। ये कितने अंक, कितने इधर खिसक जाएगा, ये 3 स्थान इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0.05 है तो 2 अंक तो पहले से ही है। ठीक है, आगे कोई अंक नहीं है तो हम 3 जीरो लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसमें 0 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव लगा देंगे। तो देखिए नीचे 3 शून्य थे तो पहले दशमलव यहां पे था, 2 अंक के बाद अब 3 अंक क्या हो गया, इधर खिसक गया। ठीक है, इस साइड खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो क्या आ गया, ये किसमें मान आ गया इसका, किलोमीटर में। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1000, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो हमने मीटर का मान रख दिया यहाँ पे, मीटर की जगह पे क्या रख दिया, इतने किलोमीटर रख दिए। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो नीचे 3 शून्य थे तो दशमलव क्या हो गया, 3 स्थान लेफ्ट साइड में खिसक गया, तो इतने क्या आ गए, किलोमीटर आ गए। 5 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इसको किसमें बदल दिया, किलोमीटर में बदल दिया। ठीक है, वैसे ही हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे जो आपको करना है। ठीक है, आपको ये वाली जो इकाइयां हैं, इकाई परिवर्तन के जो नियम है उनको फॉलो करना है और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो हल करना है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.5 का चौथा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो ग्राम में है, हमें उन्हें क्या लिखना है, किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो किलोग्राम बराबर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। किलोग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है,
1000 ग्राम। ठीक है, किलो का मतलब ही होता है 1000, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, लिखना आसान हो इसलिए 1000 की जगह क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। मतलब 1000 ग्रामों को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा भाई, 1 किलोग्राम के हमने 1000 हिस्से किए, तो एक जो हिस्सा आया वो क्या हुआ, 1 ग्राम हुआ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। मतलब किलोग्राम के 1000 हिस्से करने पे जो एक हिस्सा आता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। इसका यही मतलब है इस भिन्न संख्या का, 1/1000 मतलब 1000 में बट गया, और एक हिस्सा जो आया वो क्या बना, 1 ग्राम बना। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि 200 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। 200 ग्राम को किसमें बदलना है, किलोग्राम में। तो हम देख चुके हैं 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम। तो हमने यहाँ पे किलोग्राम का मान रख दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे ऊपर कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, नीचे कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। तो आप इसमें 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, या इसमें आप 100 से भाग दे दीजिए। तो 100 से भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। ठीक है, और इसमें 100 से भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार भाग जाएगा। इसमें एक आसान तरीका ये होता है, आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो जिसमें ऊपर भी अगर 0 है और नीचे भी 0 है, तो ठीक है, तो ऊपर के जितने 0 हैं आप नीचे के उतने 0 से काट सकते हैं। अगर ऊपर 2 शून्य है लेकिन लास्ट में होने चाहिए। ठीक है, अंक के लास्ट में अगर 0 है और इसमें भी अंक के लास्ट में 0 है, तो उतने 0 आप आपस में काट सकते हैं। ठीक है, इनका यही मतलब हुआ कि हमने 100 से भाग दिया तो 2 आया, इसमें 100 से भाग दिया तो कितना आया, 10 आया। तो ये क्या आ गया, 2/10 आ गया। ठीक है, 2 का ऊपर गुणा हो गया, 10 का नीचे गुणा हो गया, 2/10 किलोग्राम। अब देखिए नीचे एक 10 है, एक 0 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दशमलव के फॉर्म में 0.2। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 0.2 किलोग्राम आ गया। ऐसे इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 347 ग्राम। ठीक है, 3470 ग्राम, उसको आपको किलोग्राम में बदलना है, वो आप कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 3470 ग्राम। ठीक है, तो जैसे हमने पहला प्रश्न किया वैसे इसको हम करेंगे। ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1 ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1/1000 किलोग्राम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3470 ग्राम, ग्राम की जगह क्या लिख दिया हमने, किलोग्राम। कितना किलोग्राम है, 1/1000। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक 0 है, इसमें भी कितना 0 है, 1, तो कट गया। अब नीचे कितने 0 बचे, 2 0, तो इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद, 1 2, तो कितना आ गया ये 347 किलोग्राम। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, इसमें 4 केजी और 8 ग्राम है, तो किलोग्राम तो वैसे ही रहेगा, ग्राम को हम किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। तो 8 ग्राम है, इसको हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में। तो कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, 1 ग्राम के बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है। आप देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक के बाद में। तो क्या आ जाएगा, 8 है, तो 8 1 2, 3 अंक हो गए, 1 2 3, इसके बाद में क्या लग जाएगा, दशमलव। तो क्या आ गया, 0.008। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 पॉइंट, ठीक है, 0 और 4 4.008 किलोग्राम। ठीक है, ये किस में बदल गया, किलोग्राम। 4 किलोग्राम किलोग्राम ही था, 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदल दिया, दोनों जुड़ गए तो कितना आया, 4.008 किलोग्राम।
ठीक है, तो ऐसे हम किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम 2.5 का 5वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, तो हम विस्तारित रूप हम पढ़ चुके हैं, पूर्णांकों का विस्तारित रूप हम पढ़ चुके हैं कक्षा शक्ति में। ठीक है, पहला ही चैप्टर है। तो हमें यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे अगर कोई संख्या है, मान लीजिए अगर कोई पूर्णांक है 4, 5, 6, ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिट का प्लेस है, इकाई का स्थान है। ये क्या है? दहाई का स्थान है। और ये क्या है? सैकड़े का स्थान है। ठीक है, 100 का प्लेस है, यूनिट, टेंस और 100। तो हम इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं? 4, ये 100 के प्लेस पे तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दहाई के स्थान पे है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 5 गुना 10। और ये इकाई के स्थान पे है तो ये क्या हो जाएगा? 6 गुना 1। तो ये क्या हुआ? इसका विस्तारित रूप हो गया। तो हमें दशमलव वाली संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, ये एक दशमलव वाली संख्या दी हुई है, इसको हम क्या करेंगे? विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो दशमलव के पहले जो पूर्णांक है वो तो उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। ये 20 है, तो ये क्या दिखा रहा है? इकाई का स्थान, यूनिट का प्लेस है। और ये किसका स्थान है? दहाई का स्थान है। ठीक है, तो दहाई का स्थान है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 10। ठीक है, ये 2 इंटू 10 है, प्लस ये तो 0 है, तो 0 आप क्या लिख सकते हैं इसको? 0 इंटू 1, तो ये 0 ही आएगा। अब देखिए, जब भी हम दशमलव के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनका हम कैसे लिखेंगे, उनको हम कैसे विस्तारित रूप में लिखेंगे? तो जो पहला अंक है, ठीक है, वो 1/10 को दिखाता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि 1/10 क्या होता है? 0.1 होता है। मतलब अगर नीचे अगर 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है, नीचे अगर 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगता है। तो पहला अंक क्या दिखाएगा? 1/10 को। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? विस्तारित रूप हो गया। दूसरा अंक क्या दिखाएगा? 1/100। अगर और भी अंक होंगे तो तीसरा अंक दिखाएगा 1/1000 को। चौथा क्या दिखाएगा? 1/10,000 को। जितने हमारे अंक हम बढ़ेंगे राइट हैंड साइड में, इस तरफ हम जाएंगे, उतने ही नीचे क्या होते जाएंगे? 0 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया इसका विस्तारित रूप? 2 गुना 10, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इनका गुणा हुआ तो। ठीक है, लास्ट में क्या बचा? 3 गुना 1/100। तो ये क्या है? इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, वैसे ही आप इसका दूसरा प्रश्न कर सकते हैं 2.03, और तीसरा प्रश्न कर सकते हैं 200.03। ठीक है, 200.03। इसका हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? 2.034। तो देखिए, ये इकाई का स्थान है तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। ठीक है, इकाई के स्थान पे इसका मान 1 होता है। ये क्या है? दशमलव के बाद में एक स्थान है तो ये क्या होगा? 0 गुना 1/10। ठीक है, एक स्थान को हम क्या लिखते हैं? 1/10। दूसरे स्थान पे जो है वो क्या हो जाएगा? 1/100। और तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? ये 4 गुना 1/1000। तो ये क्या आ गया? इसका विस्तारित रूप आ गया। ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 2 गुना 1, 3 गुना 1/100 और 4 गुना 1/1000। ये क्या है? इसका विस्तारित रूप है। ठीक है, पहला दशमलव जो है वो 1/10 को दर्शाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। पहला जो दशमलव के बाद वाला अंक है वो 1/10 होता है, उसमें हम 1/10 से गुणा करते हैं उसके विस्तारण के लिए। दूसरे अंक में 1/100 से, तीसरे में 1/1000 से। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नीचे एक 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दशमलव वाली संख्या का विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 2.5 का छठवां प्रश्न करेंगे। ठीक है, छठवां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। ठीक है, आप पिछली कक्षा में स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसी भी संख्या में। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या मान लो, ये एक संख्या है, ये कोई एक नंबर है। ठीक है, ये कोई इंटीजर है, इसमें आपको बताना है कि 9 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही 9 लेता हूं। ठीक है, ये एक संख्या है और एक और कोई संख्या ये है। तो इसमें आपको बताना है कि 9 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? किस प्लेस पे वो बैठा हुआ है। तो देखिए, यहां पर किस प्लेस पे बैठा है वो? 1, ये है यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट 10,000, 100, सॉरी यूनिट 10, 100,000। तो ये किस प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे है।
तो इसका स्थानीय मान क्या है, 1000 है। ठीक है, ये 1000 की प्लेस पे है, 1000 के स्थान पे। इस वाले प्रश्न में कहां पे है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका स्थानीय मान क्या है, 10,000 है। स्थान का मान इसका 10,000 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका स्थानीय मान होता है, किस स्थान पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये 10,000 के स्थान पे बैठा है, तो इसका क्या है स्थानीय मान, 10,000 है, 10,000। इस वाली संख्या में ये 1000 के स्थान पे बैठा है, तो इसका स्थानीय मान क्या है, 1000 है। ठीक है, 1000 है इसका स्थानीय मान, 1000 के स्थान पे बैठा है। और फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान क्या है। जातीय मान का मतलब ये है कि उसका फेस क्या है, उसका चेहरा कितना है। तो फेस संख्या का हमेशा सेम रहता है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो उसका जो जातीय मान है वो हमेशा 9 ही रहेगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। यहाँ पे 9000 हो गया, यहाँ पे 90,000 हो गया। ठीक है, तो स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है। तो दशमलव वाली संख्याओं में देखिए, ये वाली संख्या में ये कहां पर है, इकाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई है। यहां पर कहां पर बैठा हुआ है वो, इस साइड है दशमलव के, तो इकाई, दहाई, ये कहां पर है, ये दहाई के स्थान पे है। अब इस वाले प्रश्न में ये दशमलव वाली संख्या है, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, ये दशमलव के एक स्थान इधर है। ठीक है, राइट हैंड साइड में है, तो यहां पर इसको हम क्या है, एक अंक के बाद दशमलव कब लगता है, जब हम एक को किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 से जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। दशांश का मतलब क्या है, 10 अंश। ठीक है, जब आप इसके 10 हिस्से करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो ये पहला स्थान आएगा, तो ये क्या होता है, दशांश होता है। ठीक है, दशांश का मतलब है 10 हिस्से करना, 10 अंश करना। अब ये वाले प्रश्न में कितने अंकों के बाद है, 2, दशमलव के बाद में कौन सा स्थान है, इसका दूसरा स्थान है। तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव कब लगता है, जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो ये दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, मतलब ये कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शतांश। शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, शतांश का मतलब हुआ 100वां हिस्सा। जब हम 100 हिस्से करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे, जब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव के दूसरे स्थान पे अगर कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान क्या होता है, शतांश बोलते हैं उसको। ठीक है, 100वां हिस्सा। वैसे इसमें कितने स्थान के बाद में है, वो तीसरे स्थान पे है, तो तीन अंकों के बाद दशमलव कब लगता है, जब हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको हम, सहस्त्रांश। तो सहस्त्र का क्या मतलब होता है, 1000। ठीक है, तो सहस्त्रांश का मतलब क्या हुआ, 1000वां हिस्सा। ठीक है, 1000 अगर आप हिस्से करेंगे तब ये तीसरा स्थान आएगा, 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो तीसरा हमें अंक मिलेगा, तो ये क्या होता है, सहस्त्रांश होता है। ठीक है, तो इधर जो हम इस साइड जो दशमलव के इधर अगर अंक लिखा है तो वो हम पढ़ चुके हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, लाख, 10 लाख। वैसे ही जब हम दशमलव के इस साइड जाएंगे तो पहला अंक होता है दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक होता है उसका स्थानीय मान होता है दशांश, दूसरे का शतांश, तीसरे का सहस्त्रांश। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे इससे कर सकते हैं। और भिन्न जो दशमलव वाली संख्या है उसमें हम दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं उसके स्थानीय मान लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.5 का 7वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, दिनेश ए स्थान से बी स्थान तक गया, वह वहां से सी स्थान तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। आयुक्त स्थान ए से, दूसरा जो स्टूडेंट है वो आयुक्त स्थान ए से स्थान डी तक गया, वहां से वह स्थान सी को गया। ठीक है, ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। तो हमें ये बताना है कि किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी। ठीक है, तो प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 2 स्टूडेंट है दिनेश और आयुष, वो ए से सी तक जाते हैं। ठीक है, उनकी जो मंजिल है वो सेम है, बस रास्ते अलग हैं। दिनेश ए से बी तक जाता है, बी से सी तक जाता है। आयुष जो है वो ए से डी जाता है, डी से फिर सी जाता है। तो हमें दूरियां दी हुई है कि ए से बी की दूरी कितनी दी हुई है, 7.5 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर। और बी से सी की दूरी कितनी दी हुई है, 12.7 किलोमीटर। ठीक है, 12.7 किलोमीटर।
वैसे ही हमें आयु का दिया हुआ है कि ए से डी की दूरी कितनी दी हुई है, 9.3 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 9.3 किलोमीटर। और डी से सी की दूरी कितनी दी है, 11.8 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि किसने ज्यादा दूरी तय की। तो जो दिनेश है, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, हम इनको जोड़ देंगे, 7.5 और किसको जोड़ देंगे, 12.7 को। ठीक है, तो यहाँ पे दो दशमलव संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, एक उदाहरण से हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये एक उदाहरण है, ये एक दशमलव वाली संख्या है 4.323, इसको हमें क्या करना है 18.42 एक दूसरी दशमलव संख्या में जोड़ना है। तो दशमलव वाली संख्याओं में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव के जो पहले अंक हैं, ठीक है, उसमें हम इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक को लिखेंगे, जैसे हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, इकाई वाले अंक को इकाई वाले अंक में जोड़ते हैं, दहाई वाले अंक को दहाई वाले अंक में जोड़ते हैं। ठीक है, और दशमलव के बाद में भी हम वैसे ही करेंगे। दशमलव के बाद में जो पहला अंक है उसको हम दूसरी संख्या में दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसमें जोड़ेंगे, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है उसको हम दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है उसमें जोड़ेंगे। अब इसमें दो ही अंक हैं तो इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, अगर इसमें और अंक होंगे तो हम उतने क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद में 0 लगाने से उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 0 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 2 और 2 जुड़ेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 और 3 जुड़ेगा, कितना आएगा, 7 आएगा। दशमलव की जगह पे क्या आएगा, दशमलव। 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और 1 बच गया। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। दशमलव के बाद में जो पहला अंक है वो दूसरी संख्या के दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसमें जोड़ेगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो दशमलव के बाद में अगर मान लीजिए इसमें ज्यादा अंक है, इसमें कम अंक है, तो जिसमें कम अंक है उसमें हम उतने 0 लगा लेंगे, ताकि हर दशमलव वाली संख्या के नीचे हमें एक अंक मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और ऐसे ही हम दशमलव वाली संख्याओं को घटाएंगे। दशमलव के पहले वाला जो अंक है उसमें हम पहले वाले अंक को घटाएंगे, दूसरे वाले में दूसरे वाले अंक को। हम जो जोड़ घटाना है वो इसी साइड से करेंगे। ठीक है, राइट साइड से, मतलब ये वाला अंक पहले हम जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे हम क्या करेंगे, प्रत्येक दशमलव का जो अंक है उसके सामने दशमलव के पहले स्थान वाले अंक जो है वो दशमलव के पहले वाले स्थान वाले अंक के नीचे लिखा जाएगा। दूसरा जो अंक है वो दूसरे स्थान वाले अंक आपस में एक दूसरे के नीचे ही लिखे जाएंगे। उसके बाद में हम उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 7.5 में 12.7 को जोड़ना है। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक बचेगा, ठीक है, दशमलव दोनों में एक स्थान के बाद में है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या होगा, दशमलव एक स्थान के बाद में होगा। देखिए दशमलव, जब भी हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दशमलव क्या होगा, जिसमें भी ज्यादा स्थान के बाद दशमलव है, जैसे इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हाईएस्ट कितना है, 3 अंक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या होती जिसमें 5 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो जो रिजल्ट आता उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव होता, 5 अंक के बाद दशमलव होता। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो रिजल्ट क्या होगा, जिसमें रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, परिणाम जो आएगा उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव होगा, 1 अंक के बाद। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 के कितने आए यहाँ पे, 2। 1 बच गया, वो दशमलव के इस साइड आ जाएगा, तो कितना होगा, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का कितना आएगा, 0। फिर बचा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना आया, 20.2 मीटर, किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर दूरी तय की, किसने दूरी तय की, ये 20.2 किलोमीटर किसने तय की, दिनेश ने तय की। ठीक है, वैसे ही हम आयुब का निकालेंगे, तो आयुब की दूरी कितनी है, 9.3 और 11.8 किलोमीटर। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आयुब द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, भाई कितनी दूरी तय की इसमें, 9.3 किलोमीटर, और ये कितनी है, 11.8 किलोमीटर। तो इनको हम जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे, 9.3, ठीक है, इकाई की जगह इकाई का नंबर आएगा, और दशमलव के एक स्थान के बाद इसमें भी एक ही अंक है, तो
तो अब देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1, यहाँ पे दशमलव है, 1 यहाँ जाएगा, ठीक है, 8 3 11 का 1, 1 जो बच गया वो यहाँ आ गया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1, यहाँ पे कितना है 1, 1 यहाँ से आ गया, 9 1 10 11, 9 1 10 से 11 था, 1 यहाँ आ गया, 1 बच गया, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो आयुब ने कितनी दूरी तय की 21.1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसने तय की 20.2 किलोमीटर और इसने तय की 21.1 किलोमीटर। तो किसने ज्यादा दूरी तय की, आयुब ने ज्यादा तय की। भाई आयुब ने 21.1 किलोमीटर चला और इसने कितना तय किया 20.2 किलोमीटर तय किया। अब ये पूछा है कि इसने कितनी ज्यादा तय की, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो दूरी है उसमें से ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितनी ज्यादा तय की। भाई इसने 10 किलोमीटर चला मान लीजिए उदाहरण के लिए, उसने 5 चला, तो इसने कितना ज्यादा चला, 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास दशमलव वाली संख्याएं हैं, तो ये दशमलव वाली संख्या में से ये दशमलव वाली संख्या ज्यादा, ये वाली दशमलव वाली संख्या क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आयुब ने कितनी ज्यादा दूरी तय की, ठीक है। तो क्या आएगा, आयुब ने ज्यादा दूरी तय की, ठीक है। उसका मान क्या होगा, उसका मान कितना है, इसमें से घटा दीजिए, 21.1 में से हम क्या करेंगे 20.2 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो अब ये घटाने वाला प्रश्न है, तो हम कैसे घटाएंगे दशमलव वाली संख्याओं को, हमें क्या करना है 21.1 में से 20.2 क्या करना है घटाना है, ठीक है। तो हमने दशमलव में जो पहले स्थान पे था उसके नीचे, इसमें भी जो दशमलव के नीचे पहले स्थान पे उसको लिख दिया। अब देखिए 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो हम यहां से 1 कैरी लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 था, ठीक है, यहां से 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे दशमलव पहले से है, यहाँ पे क्या बचा 1 तो इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आया 0, तो कितना आ गया ये 0.9 किलोमीटर, 0.9 क्या आ गया किलोमीटर। तो आयुब ने कितनी दूरी ज्यादा तय की 0.9 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल सकते हैं कि कैसे हम इस मतलब इस प्रश्न में हमने क्या देखा है कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, कैसे दशमलव वाली संख्याओं को घटा सकते हैं और कैसे हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.5 का 8वां प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे। सरला दूसरी स्टूडेंट है, उसने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे, ठीक है। तो हमें बताना है कि किसने अधिक फल खरीदे। तो पहली जो स्टूडेंट है श्यामा, उसने क्या खरीदा 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि श्यामा ने कुल फल खरीदे, क्या क्या फल खरीदे उसने, हम लिख लेते हैं क्या क्या खरीदा उसने, 5 किलोग्राम और 300 ग्राम क्या खरीदा उसने, 300 ग्राम खरीदा सेब, ठीक है। और क्या खरीदा उसने प्लस, क्या खरीदा उसने 3 किलोग्राम 250 ग्राम क्या खरीदा उसने आम खरीदे। तो कुल फल कितने आ गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में ये देख चुके हैं कैसे हम किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे। भाई हमें किलोग्राम में निकालने हैं, अगर हमें इनको जोड़ना है तो हमें दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 5 किलोग्राम तो किलोग्राम हो गया, ग्राम को हम किस में बदल देंगे किलोग्राम में बदल देंगे। तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है 1/1000 किलोग्राम होता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया 300 गुना 1 ग्राम की जगह क्या लिख दिया 1/1000 किलोग्राम लिख दिया। वैसे ही हम इसको करेंगे, 3 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आम का क्या वैल्यू हो जाएगा 250 है, 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम किस में बदल जाएगा किलोग्राम में बदल जाएगा। 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, हम पढ़ चुके हैं। 1 ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में बदलना है तो क्या लिखना पड़ेगा
1/1000 किलोग्राम। अब देखिए ये 5, ठीक है, ये 300 है, नीचे क्या है 1000 है, तो 2 शून्य, इसके 2 शून्य कट जाएंगे, यहाँ पे 1 शून्य है, इसका 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि अगर किसी भी अंक में अगर पीछे जितने जीरो लगे हुए हैं तो नीचे भी अगर उतने ही जीरो है तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें अगर हमने 100 से भाग दिया तो कितना आएगा 3, और इसमें भी अगर हमने 100 से भाग दिया तो कितना आएगा। ये हम भिन्न संख्याओं में पढ़ चुके हैं कि अगर ऊपर और नीचे अगर हम एक ही संख्या से भाग करते हैं तो उससे उसका मान नहीं बदलता। तो ये जीरो कट करने का मतलब ये है कि हमने ऊपर 100 से भाग किया तो 300 में 100 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, 1000 में 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, तो नीचे 1 शून्य है तो अब 3 बचा, तो 3 में एक अंक के बाद में क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, नीचे 1 शून्य बचा, ये तो कट गए, तो 1 शून्य बचा तो 3/10 आया, तो 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3। वैसे यहां पे क्या है, नीचे कितना बचा 25 और यहां पे कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पूर्णांक है और ये एक दशमलव वाली संख्या है, इसमें तो पूर्णांक कुछ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 5.3। ठीक है, ये जुड़ गए आपस में और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.25। ठीक है, देखिए इनको कैसे जोड़ा हमने, 5 था, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो हम दशमलव के बाद में जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद में जीरो लगाने से मान तो बदलेगा नहीं। ये कितना था 0.3, तो 0 और 3 जुड़ गया तो कितना आया 3, दशमलव की जगह पे दशमलव, 5 और 0 जुड़ा तो कितना आया 5, तो ये कितना आ गया 5.3। वैसे ही 3.25, 3.00, 2 जीरो लगा दिए हमने, उससे उसका मान नहीं बदलेगा, दशमलव के बाद में जीरो लगाने से 0.25। ठीक है, ये जुड़ गया तो 5 और 0 5, 2 और 0 2, दशमलव 3 और 0 3, तो कितना आया 3.25। तो अब हमें टोटल फल निकालने हैं कि श्यामा ने कुल कितने फल खरीदे, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5.3, क्या जुड़ जाएगा इसमें 3.25। ठीक है, दशमलव के पहले स्थान पे जो अंक है उसके नीचे पहला अंक का स्थान का जो अंक है वो लिखेंगे, बाद में यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब क्योंकि इसमें एक ही अंक है तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में 0 लगाने से उसका मान नहीं बदलेगा। अब देखिए इनको जोड़ना है तो 5 और 0 कितना आया 5, 2 और 3 कितना आ गया 5, दशमलव के पहले वाली संख्याएं जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना आ गया 8। तो कुल कितने फल खरीदे उसने 8.55 किलोग्राम। ठीक है, आम और सेब मिलाकर टोटल फल कितने हो गए 8.55 किलोग्राम। ठीक है, वैसे ही हम सरला के निकालें कि सरला ने कुल कितने फल खरीदे। ठीक है, तो सरला ने क्या खरीदा 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 4 प्लस 4 किलोग्राम 150 ग्राम क्या खरीदे उसने, 4 किलोग्राम 800 ग्राम क्या खरीदे उसने संतरे खरीदे। ठीक है, 800 ग्राम क्या है 4 किलोग्राम और 800 ग्राम क्या खरीदे उसने संतरे खरीदे। और केले कितने खरीदे हैं 4 किलोग्राम और 250 ग्राम क्या खरीदे उसने 4 किलोग्राम और 150 ग्राम क्या खरीदे उसने केले खरीदे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसने कितने फल खरीदे हैं। ठीक है, हम निकालेंगे तो देखिए 4 किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम ही रहेगा, 800 ग्राम को हम क्या करेंगे किलोग्राम में बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा वो 800 ग्राम किलोग्राम में क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम को हम 1/1000, 1 ग्राम को 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लस 4 किलोग्राम अपनी जगह रहेगा, 150 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 1/1000 ग्राम की जगह हमने क्या लिख दिया किलोग्राम की इकाई लिख दी। 2 शून्य है, ये 2 शून्य कट गए, यहाँ पे 1 शून्य था 1 शून्य कट गया, तो देखिए ये कितना आ गया 4 एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 8, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 0.15। अब ये क्या हो जाएगा 4.8
जुड़ जाएंगे और ये कितना हो गया 4.15। ठीक है, तो अब हमें जोड़ना है 4.8 को और 4.15। ठीक है, ये हमें जोड़ना है। तो देखिए एक अंक के बाद जो है हमने उसको उसके नीचे लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 0 और 5 कितना हो जाएगा जोड़ने पे 5, 1 और 8 9, 4 और 8 कितना हो गया, सॉरी 4 और 4 कितना हो गया 8। तो इसका कितना आया 8.95 और इसका कितना आया 8.55। ठीक है, तो इसने कुल कितने फल खरीदे, सरला ने कुल कितने फल खरीदे हैं 8.95 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ गया इसका 8.95 किलोग्राम। तो अब हमें बताना है कि दोनों में से किसने ज्यादा खरीदे। तो देखिए दोनों में दशमलव के बाद में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम दशमलव को इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं कि दशमलव लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 855 और ये कितना हो गया 895। तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों में राइट हैंड साइड से दशमलव के बाद में 2 अंकों के बाद में क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 855 हो गया और ये कितना हो गया 895। तो हम क्या बोलेंगे, सरला ने ज्यादा फल खरीदे। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। अब हम 2.5 का आखिरी और 9वां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। ठीक है, सिंपल प्रश्न है। मान लीजिए मैं इसको सिंपल एग्जांपल दूं कि 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर से कितना कम है। तो कितना कम है, 8 में से 2 को घटा दीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। भाई 2 8 से कितना कम है, 6 कम है। तो यहां हमें दशमलव वाली संख्या दी हुई है कि 28 42.6 से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, 42.6 में से क्या करेंगे 28 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा 42.6 और हम इसमें से क्या करेंगे 28 को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे 0। 6 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 12 सॉरी यहाँ पे 2 में से 8 नहीं घटेगा तो हम क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4, दशमलव की जगह पे दशमलव। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया तो कितना आया 1। तो कितना आ गया 14.6 किलोमीटर। मतलब 28 जो है वो 42 से 14.6 किलोमीटर क्या है, कम है। देखिए 28 में 14 ऐड करिए तो 42 आ जाएगा। तो 14 तो ये हो गया और 0.6 ये हो गया। तो कितना कम है ये 28 किलोमीटर 42.6 से 14.6 किलोमीटर कम है। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल कर लिया। ठीक है, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें मैंने दशमलव वाली संख्याओं के बारे में बताया है कि दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं और उसको हमने बहुत डिटेल में समझा है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो देखने के बाद में इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल कीजिए तो आपके लिए इन प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है।